मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मेरा पति मुझे बिल्कुल भी समय नहीं देता था। मेरे लिए अपने जज़्बातों पर काबू करना बहुत मुश्किल काम था। मैंने कई बार अपने आप को गलत रास्ते पर चलने से रोका, लेकिन मैं जवान थी और अकेली थी। आखिर कब तक अपने आप को रोक कर रखती। एक रात पति की गैर मौजूदगी में जवान ड्राइवर को अपने कमरे में बुलाया और जब उसने अपना कारनामा दिखाया तो मैं हैरान रह गई। वह तो बड़ा ही कमाल का ड्राइवर निकला। उसने पहले ही रात मेरे होश उड़ा दिए। उसे अकेले ड्राइवर में ही 7 मर्दों जितनी ताकत थी। वह हट्टा-कट्टा जवान और सेहतमंद था। उसकी ताकत देखकर मैं तो हैरान रह गई थी और मैं उसके आगे बेबस हो गई थी। मैंने कभी भी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने ही घर में, अपने ही बेडरूम में इस तरह एक जवान लड़के का शिकार बन जाऊंगी। और जो कुछ भी हुआ था, उसकी शुरुआत मैंने ही तो की थी, इसलिए मैं इस काम के लिए किसी और को इल्ज़ाम भी नहीं दे सकती थी। जो कुछ मेरे साथ हुआ, जब मेरी वजह से ही हुआ था। मेरे ड्राइवर ने मेरे साथ ऐसा काम किया था जो 7 मर्द भी मिलकर ना कर पाते। मैं हैरान थी और सोच रही थी कि काश मुझे पहले पता होता कि मेरा जवान ड्राइवर इतना ताकतवर है और इतना काबिल है कि अकेले ही उसके अंदर कई मर्दों की ताकत है, तो मैं पहले ही अपनी ज़िंदगी में जगह दे देती। मैं उसकी ताकत के आगे बेबस हो गई और एक शब्द भी नहीं निकल सकी। उसकी ताकत के आगे मेरा नाजुक सा शरीर कमज़ोर पड़ गया था। जो कुछ उस ड्राइवर ने उस रात मेरे साथ किया, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मुझे हमेशा से ही अपने स्किन की बहुत ज़्यादा केयर करने की आदत थी। मैं कहीं भी जाती तो सबसे पहले ध्यान रखती कि मेरी स्किन को धूल मिट्टी न लग पाए। मेरे चेहरे को बार बार आईने में देखा करती थी कि कहीं मेरे चेहरे पर कोई धूल तो नहीं लग गई। एक तरह से कहना चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा अपनी स्किन को लेकर केयरफुल रहा करती थी। मैं जब भी कहीं बाजार जाती तो खुद को अच्छी तरह करके जाती थी। मैं कहीं गाड़ी में भी जाती तो अपने चेहरे से मास्क नहीं हटाती थी। बहुत कम लोग ही मुझे मेरे चेहरे से पहचान पाए थे। खुद को छुपा कर रखने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह और भी थी। वह वजह मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। मैं खुद को हमेशा छुपा कर रखती थी। कोई मुझे देख नहीं पाता था, लेकिन मुझे इस बात का बड़ा गर्व था कि मुझे कोई नहीं पहचानता है। ना ही कोई मेरी खूबसूरती से जानकर था और ना ही मेरी उम्र से। लेकिन एक दिन मेरे ड्राइवर ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं अजीब नज़रों से गाड़ी के शीशे से ही ड्राइवर की शक्ल देखी। वह बहुत ही संजीदा मालूम हो रहा था और जब दोबारा से अपनी बात दोहराई तो इस बार उसकी नज़रें मेरी नज़रों से टकराई थी और मैंने फ़ौरन ही अपनी नज़रों पर एंगल चेंज कर लिया था। वह बोला, मैडम जी, बस एक ही मौका की बात है। बस आप देखिए कि मैं आपको कैसे खुश करूँगा। आप हमेशा मेरी एहसानमंद रहेंगी और बार बार मुझे मौका देंगी। उसकी बातें सुनकर मैं कुछ घबरा गई। पता नहीं वह किस मौके की बात कर रहा था, मुझसे क्या चाहता था। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से खिड़की से बाहर देखती रही। लेकिन जब घर पहुंची तो वह मेरे कमरे में आया और आते ही उसने मेरे साथ मेरा नाम पूछा है। वैसे तो मेरा संबंध हिंदुस्तान से है, लेकिन मेरी पैदाइश दुबई में हुई थी। मेरे माँ बाप हिंदुस्तान से ही संबंध रखते थे, लेकिन वह हमेशा के लिए दुबई में शिफ्ट हो गए थे और मैं भी फिर कभी हिंदुस्तान नहीं आई थी। और अपने माँ बाप की वजह से हिंदी बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं अपने सारे नौकरों से जो कि हिंदुस्तान से आए थे उन लोगों का बहुत ही ध्यान रखती थी। मैं शादीशुदा थी और मेरी शादी को 3 साल होने वाले थे। मेरा पति कारोबार के सिलसिले में ज़्यादातर हिंदुस्तान में ही रहता था। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक हिंदुस्तानी लड़के से ही की थी जो ज़्यादातर हिंदुस्तान में ही रहता था। मेरे माँ बाप का मानना था कि हमें अपने देश से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। मेरे माँ बाप ने तो अपना देश त्याग दिया था और उन्हें इस बात का एहसास भी था, इसलिए उन्होंने मेरी शादी एक हिंदुस्तानी लड़के से की थी। लेकिन हिंदुस्तान में जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं शादी के समय बस एक बार हिंदुस्तान गई थी और दोबारा दुबई आ गई थी। लेकिन मेरे पति का कारोबार हिंदुस्तान में ही सेटल था, इसलिए वह वहीं अपना कारोबार करता था। कुछ कारोबार हमारा दुबई में भी फैला हुआ था, जिसे मैं देखती। वह कभी दुबई तो कभी हिंदुस्तान में रहता था। मैं अपने पति राकेश की गैर मौजूदगी में अकेले ही दुबई का कारोबार भी संभालती
और घर के कामकाज भी देखती। हमने सारे नौकर भरोसे के काबिल रखे थे, इसलिए मेरे पति को मुझे अकेले छोड़कर जाने में कोई भी परेशानी नहीं होती थी। लेकिन हमारा पुराना ड्राइवर संजय कुछ दिन पहले ही छुट्टियों पर गया था और इसलिए राकेश ने एक नए ड्राइवर को उसकी जगह पर रख लिया था। इस ड्राइवर का नाम रवि था और वह हमारे पास काम करके एक अच्छा इंसान साबित हुआ था। लेकिन आज अचानक उसने मुझे जिस तरह से बात की थी, मुझे बहुत डर महसूस हुआ था। उसकी आंखों में छुपे उसकी नज़रों का मतलब मैं समझ चुकी थी और शायद इसी बात पर मैं डर गई थी क्योंकि राकेश भी यहाँ मौजूद नहीं थे और इस समय मैं सब कुछ अकेले ही देख रही थी। एक पल के लिए मेरे दिल में ख्याल आया, पता नहीं रवि अकेला है या उसके पीछे कोई और भी है। मैं जवान औरत थी और मेरे लिए यह बात बहुत ही डरने वाली थी कि वह मुझसे अकेले में किसी मौके का बात कर रहा था और मैं उस मौके को अच्छी तरह समझ रही थी कि वह किस मौके की बात कर रहा था। एक जवान मर्द और एक जवान औरत अकेले में क्या करते हैं, मैं सब जानती थी। रवि ने मुझे घर छोड़ दिया था और मैं गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई थी, लेकिन मेरी निगाहें यहाँ वहाँ घूम रही थी। मेरी छठी दिशा हमेशा बहुत तेज़ी से काम करती थी, इसलिए मैं भी अपने इर्द गिर्द ऐसी चीज़ को महसूस करने की कोशिश कर रही थी कि कहीं वो कोई खतरा तो नहीं है। मैं अपने कमरे में जाकर बंद हो गई और बिस्तर पर लेटकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। सामने ही राकेश की तस्वीर लगी हुई थी। मुझे राकेश पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि एक अनजान आदमी को घर में नौकरी पर रखने की क्या ज़रूरत थी। उसकी नीयत में कितना फरेब था, यह हमें क्या मालूम था। और फिर राकेश मुझे अकेला भी छोड़कर चले गए थे। पिछले 3 दिनों से हमारे पुराने नौकरानी छुट्टियों पर थी और इन्हीं सब बातों ने मुझे परेशान कर दिया था। इन्हीं सोचों में गुम होकर मैं राकेश को फ़ोन लगा दिया कि पता कर सकूं कि वह कब वापस आएंगे। उनका फ़ोन उनके नौकर ने उठाया और कहने लगा कि राकेश साहब आज बहुत बिजी है, आप बाद में कॉल करके बात कर लीजिएगा। उसके नौकर की आवाज़ सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी। मैं उसकी पत्नी थी, लेकिन वह मुझे अपने साथ कहीं नहीं ले जाता था, बल्कि कारोबार में उलझा रखता था और खुद को अपने नौकर के साथ सारे जहां की सैर करता था। पीछे से आने वाले गानों की आवाज़ और शोर से मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि मेरा पति इस समय कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। मैं गुस्से में फ़ोन उठाकर दीवार पर दे मारी और उसी समय कमरे का दरवाज़ा बजने लगा था। जैसे ही मैंने पूछा कि कौन है, तो बाहर से रवि की आवाज़ आई। वह इस समय मेरे कमरे के दरवाजे पर क्या कर रहा था, मुझे समझ नहीं आया और मैं फिर से अपने चेहरे पर नकाब कर लिया और दरवाज़ा खोल दिया। मुझे देखकर रवि मुस्कुराया तो मैं और भी अपने आप में सिमट गई। उसने मेरा पर्स मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैडम जी, आप तो अपना पर्स गाड़ी में ही भूल आई थी, अपनी चीज़ों का ख्याल रखा करें। पर्स देखकर मेरी जान में जान आई थी कि वह यहाँ किसी खास मकसद के तहत नहीं आया था, बल्कि मेरा पर्स लौटाने आया था। मैं अपना पर्स लेकर जैसे ही दोबारा दरवाज़ा बंद करने लगी तो उसने अचानक से कहा, मैडम जी, अकेले में एक मौका देकर तो देखिए, आप एकदम खुश हो जाएंगी। राकेश साहब यहाँ मौजूद नहीं है, मैं आपको ऐसे खुश करूँगा कि आप देखती रह जाएंगी। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी और आपका काम भी हो जाएगा और मेरा भी। कोई और मौका होता तो मैं रवि को उसकी औकात याद दिला देती, लेकिन इस समय मेरे दिमाग में राकेश के नौकर की आवाज़ गूंज रही थी। मैं राकेश की इजाज़त के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकती थी और वह मेरे अलावा अपनी मर्जी से अय्यासियाँ कर रहा था। मैंने गुस्से में राकेश के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया और सोच लिया कि अगर वह अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता है तो मैं भी इस काबिल हूँ कि अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले कर सकती हूँ। और वैसे भी मुझे वह बहुत ही कम अक्ल समझता था। बहुत आसानी से मुझे चकमा देकर वह खुद हिंदुस्तान चला जाया करता था और अपनी ज़िंदगी को अपनी तरीके से गुजारता था। मुझे यहाँ कारोबार में इस तरह फंसा कर जाता कि मुझे उसकी खैर खैरियत का मौका भी नहीं मिलता था। मैंने कुछ ही पलों में फैसला कर लिया था कि ना सिर्फ मैं रवि को एक मौका दूंगी, बल्कि उसे अपने सारे राज भी बता दूंगी। कभी राकेश को इस बात की जानकारी भी नहीं होने दूंगी कि मैंने उसके पीछे कुछ ऐसा वैसा कर दिया है। अगर राकेश अपनी मन मर्जी कर सकता है तो मैं भी क्यों पीछे रहती। यही सोचकर मैं कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और रवि को अंदर आने का इशारा कर दिया।
मैं इस समय घर पर बिल्कुल अकेली थी और यह मौका इस काम के लिए बहुत ही अच्छा था। राकेश एक खास औरत को मेरे सर पर हमेशा सवार करके रखता था। यह औरत हमेशा मेरे सर पर सवार रहती थी और घर की हर छोटी छोटी बात भी राकेश के आते ही उसे बता देती थी। राकेश हिंदुस्तान होते हुए भी यहाँ दुबई के बारे में पल पल की खबर रखता था कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, कौन मुझसे मिलने आता है। सारी खबर राकेश को रहती थी। उनके साथ मुझे अपनी ज़िंदगी किसी कैदी की तरह मालूम होने लगी थी, जबकि मुझे उनके किसी भी पल की जानकारी नहीं होती थी। इसलिए मैंने बस इसी कमज़ोर पल में यह फैसला कर लिया कि अब मैं अपने लिए अलग राहों का चुनाव करूंगी और राकेश के इशारों पर अब नहीं नाचूंगी। रवि कमरे में मेरे पीछे पीछे ही चला आया। मैंने उससे कहा कि वह पहले मुझे इस बात का विश्वास दिलाए कि उसके और मेरे बीच होने वाला कोई भी काम या कोई भी संबंध राकेश तक नहीं जाएगा। वह मुस्कुराकर कहने लगा, मैडम जी भरोसा करें, मैं यह कभी किसी के सामने नहीं कहूँगा और आपको इस तरह खुश करूँगा कि आप हैरान रह जाएंगी। मुझे रवि की बात पर विश्वास आ गया था, इसलिए मैंने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया और रवि से कहा कि ठीक है, मैं उसे आज की रात का मौका देकर देखना चाहती हूँ। अगर सच में ही मुझे महसूस हुआ कि तुम इस काबिल हो कि मैं तुम पर और भरोसा कर सकती हूँ या तुम्हें साथ आगे बढ़ सकती हूँ, तो फिर मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। मेरी बात पर रवि मुस्कुराकर गौर से मेरे चेहरा देखने लगा। पता नहीं वह मेरे हसीन चेहरे पर क्या खोजना चाह रहा था। पहली बार ही मैं किसी गैर मर्द को इस तरह अपना चेहरा दिखाया था। रवि के अंदाज ने मेरी सारी झिझक खत्म कर दी थी और मैं राकेश को भूलकर और बिना इस बात की परवाह किए कि जब राकेश को पता चलेगा तो क्या होगा, जल्दी से रवि को एक मौका दे दिया। मैं कब तक राकेश की बेरुखी और एतवारी को बर्दाश्त करती। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी को आगे अपने हिसाब से गुजारूंगी और अब राकेश के साथ नहीं रहूंगी। और जैसे ही मैं रवि को मौका दिया तो बाकी उसने मेरे होश उड़ा दिए। वह अकेला ही 7 मर्दों के बराबर साबित हुआ था और वह रात मेरे लिए बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। रवि ने जो कुछ कहा था उसने सच कर दिखाया था। मैं रवि से बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और मुझे विश्वास हो गया कि रवि ही वह मर्द है जिसके सहारे मुझे ज़िंदगी में अब आगे बढ़ना है। राकेश की खास नौकरानी पहली बारी छुट्टियों पर गई थी और यह छुट्टियां उन्होंने बहुत अचानक ली थी और सबसे ज़्यादा छुट्टियां का फ़ायदा मुझे और रवि को हुआ था, क्योंकि ना ही कोई हम पर नज़र रखने वाला था और ना ही हमें रोकने वाला। राकेश को यह बताने के लिए भी कोई मौजूद नहीं था कि मैं उसके पीछे रवि को जगह दी है। रवि ने जिस तरह एक रात में अकेले ही 7 मर्दों की ताकत मुझे दिखाई थी, उसके बाद मैं तो खुद ही अगली रात उसे बुला लिया था। रवि ने मुझे वह खुशी दी थी जो मैं बयां भी नहीं कर सकती थी। मैंने नोटों की गड्डियाँ निकाल कर उसके आगे रख दी और वह भी खुश हो गया था। मैंने जब उसे वादा किया था कि अगर वह मेरा काम करेगा तो मैं उसे पैसों से नहला दूंगी, लेकिन अगली रात मुझ पर बहुत भारी गुजरी, क्योंकि रवि ने उस रात को मेरे साथ वह किया जिसका मैं सोच भी नहीं सकती थी। वह कितना ताकतवर था, इस बात का अंदाज़ा मुझे दूसरी रात हुआ था। पहली रात तो शायद वह किसी वजह से अपने काम को रोक कर रखा हुआ था, लेकिन उसने दूसरी रात ऐसा कर दिया कि मैं तड़प उठी थी। मैं उसके आगे बेबस हो गई थी, लेकिन उसे मुझ पर दया नहीं आई थी। उसने मेरा वह हाल कर दिया कि मैं पानी मांगने के लायक भी नहीं रही थी। रवि वह कर गुजरा था जो मैंने गुमान में भी नहीं था। वह रात मुझ पर किसी कयामत की तरह गुजरी थी और मेरे दिल में ख्याल आया था कि काश राकेश मेरे पास होता तो वह मुझे रवि से बचा लेता, क्योंकि रवि तो दरिंदगी की हदों पर उतर आया था। और यह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि रवि राकेश की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर उस रात मेरे साथ क्या कर डाला था। उसने जिंदा रहने के काबिल ही नहीं छोड़ा था। जब रवि ने अपना मकसद हासिल कर लिया तो फिर धीरे धीरे मुझे बताना शुरू किया कि उसने मेरे साथ इतना कुछ कैसे किया, कैसे उसने एक ही रात में 7 आदमी जितनी ताकत मुझे दिखा दी। और रवि ने सच ने मेरी जान निकाल दी। वह अचानक ही मेरा ड्राइवर बनकर मेरी ज़िंदगी में नहीं आया था, बल्कि उसकी नज़र तो मुझ पर बहुत पहले से ही थी। मैं तो समझती थी कि कोई मुझे नहीं पहचानता, लेकिन यह मेरी गलतफहमी थी। रवि
बहुत पहले से ही मेरे हसीन चेहरे को देख चुका था और हमारे घर नौकरी भी वह इसी मकसद से करने के लिए आया था, क्योंकि उसकी नज़र मुझ पर थी और उसे मेरे करीब आना था। वह मुझे करीबी संबंध बनाना चाहता था ताकि अपना मकसद हासिल कर सके। जिस दिन उसने देखा था कि ना ही राकेश मौजूद है और ना ही वह खास नौकरानी घर पर मौजूद है, तो उसी दिन मौका देखकर उसने इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया और जानबूझकर मुझे ऐसी बात कही कि मैं उससे एक मौका दे दूँ। मैं वह समय बहुत गुस्से में थी और राकेश के लाख समझाने और मना करने के बावजूद भी मैंने एक अनजान मर्द पर भरोसा कर दिया था। रवि कहने लगा कि मैं बहुत पहले ही तुम्हारी तस्वीर देखी थी और फिर एक दिन अचानक ही तुम मुझे नज़र आ गई। हुआ कुछ ऐसा था कि कुछ महीने पहले मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी और मैं अपने कारोबार के सिलसिले में कहीं जा रही थी कि रास्ते में ही अचानक मैं बेहोश हो गई थी। मेरे पुराने ड्राइवर संजय ने जब देखा कि मैं गाड़ी में बेहोश हो गई हूँ, तो वह फ़ौरन मुझे करीबी अस्पताल ले गया और जैसे ही उसने मुझे गाड़ी से उतारकर बेड पर लिटाना चाहा, तो मेरे चेहरे से मास्क हट गया था और उसने मेरा चेहरा देख लिया था। संजय रवि का दोस्त था। उसने रवि को फ़ौरन ही मेरे बारे में सूचित कर दिया। रवि ने मेरी तस्वीर अपने दोस्त को दिखा रखी थी कि मुझे इस लड़की की तलाश है। बस वही एक पल मेरी ज़िंदगी में ग्रहण लग गया था। जब रवि को यह पता चल गया कि मैं कहाँ रहती हूँ, वह मुझ तक कैसे पहुँच सकता है, उसने जानबूझकर एक प्लान तैयार किया और अपने दोस्तों को नौकरी से निकालकर खुद उसकी जगह आ गया। रवि को मेरे पति राकेश से मिलवाने वाला वही ड्राइवर संजय था जो हमारे पास से नौकरी छोड़कर गया था। रवि का गहरा दोस्त और यह सब उसने रवि के कहने पर किया था। रवि हमारे घर का हिस्सा बन गया, बल्कि धीरे धीरे उसने हमारे बारे में सारी मालूमात भी हासिल कर ली और सही मौका देखकर उसने मुझसे जब एक मौका मांगा तो मैं उस समय घबरा गई और समझ नहीं आया कि अचानक ही वह मुझे मौका क्यों मांग रहा है। पहले तो मुझे डर महसूस हुआ क्योंकि हमारा बहुत बड़ा कारोबार था, राकेश के पास बहुत पैसा था और मेरी एक गलती से वह सब कुछ खत्म कर सकती थी। लेकिन जैसे ही मुझे राकेश की बेरुखी का एहसास हुआ, मैं अगले ही पल फैसला कर लिया कि अब मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी और शायद यही मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला साबित हुआ था। राकेश और मेरी शादी को 3 साल होने वाले थे, लेकिन ना ही हमारी औलाद थी और ना ही राकेश को औलाद की कोई इच्छा थी। मैं माँ बन सकती थी, लेकिन राकेश ने कभी मुझे माँ बनने ही नहीं दिया था। मैं कभी उम्मीद से हो भी जाती तो राकेश मेरा बच्चा गिरवा देता। इस बात ने मुझे पहले ही दुखी कर रखा था। राकेश जवान और खूबसूरत था, पैसे वाला था। लड़कियां तितलियों की तरह उसके आगे पीछे मंडराया करती थी और राकेश बहुत ही दिलफेक था। वह जहाँ भी जाता पार्टी क्लब और नाच गाने में जरूर जाता। वह कारोबार के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में अय्यासियाँ भी कर रहा था और मैं सिर्फ एक बोरिंग सी ज़िंदगी गुजार रही थी। मैं सिर्फ उसके कारोबार को देख रही थी। मैं एक बच्चे की इच्छा रखती थी, लेकिन राकेश ने तो मेरी इस इच्छा को भी पूरा नहीं होने दिया था। इस आग में जलकर मैं सोच लिया था कि मैं अपना कारोबार अलग कर लूँगी और अपनी ज़िंदगी में राकेश को छोड़कर आगे बढ़ जाऊँगी और इसलिए मैं रवि पर भरोसा कर लिया था। राकेश अफीम का कारोबार करता था और मैं भी उसके कारोबार में बराबर की शामिल थी। उस दिन जब रवि ने मुझे मौका मांगा तो उसने मुझे विश्वास दिलाया कि वह मेरी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और इसलिए मैंने उस पर भरोसा करके उसे काम दे दिया और बाकी उसने एक रात में इतनी ज़्यादा अफीम स्मगलिंग की कि जितने मेरे 7 आदमी मिलकर भी नहीं कर पाते थे। मैं हैरान रह गई थी कि रवि ने इतनी ज़्यादा स्मगलिंग किस तरह की थी, क्योंकि दुबई पुलिस को चकमा देना और चोरी छुपे यह काम करना बहुत ही मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था। मेरे आदमी बहुत ही ज़्यादा पुराने खिलाड़ी थे, इसलिए वह यह काम कर लिया करते थे, लेकिन रवि तो अकेले ही गेम खेल रहा था। मगर मुझे क्या मालूम था कि जाहिर एक सीधा साधा ड्राइवर नज़र आने वाला आदमी कितना ताकतवर है। अगली रात जब वह मेरे कमरे में आया तो उसे समय वह अकेला नहीं था, बल्कि कुछ अरबी पुलिस वाले भी थे उसके साथ मौजूद थे और ना सिर्फ मेरे घर को सील कर दिया गया, बल्कि मुझे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया गया था। उस रात राकेश भी एयरपोर्ट पहुंच चुका था और उसे भी एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। हम दोनों पति पत्नी पहली बार पुलिस की गिरफ्तार में मौजूद थे। दरअसल मेरा पति हमेशा मुझसे ही सारे कारोबार करवाया करता था और मैं अपने चेहरे को मास्क के पीछे
छुपा कर रखती थी, इसलिए कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया था। इसलिए पुलिस मुझ तक नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन रवि ने बहुत ही चालाकी से ना सिर्फ मुझे पहचान कर पकड़ लिया था, बल्कि मेरा सारा कारोबार भी उसने एक ही रात में जान लिया था और मेरी सोच से भी ज़्यादा तेज निकला था। राकेश को जैसे ही पता चला कि यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और हमारे पकड़े जाने में मेरा ही दोस्त है, तो राकेश मुझे मारने के लिए मेरे करीब चला आया। अगर अरबी लड़की ने उसे ना रोका होता तो शायद वो मेरा गला दबा देता। मैं जोरों से रो रही थी क्योंकि दुबई का कानून बहुत सख्त था। जानती थी कि मुझे इस जुर्म की क्या सज़ा मिलने वाली है। मेरा पति एक मक्कार इंसान निकला जिसने सारा कारोबार भी मेरे नाम पर किया था और कारोबार को चेहरा भी मेरा ही दिया था। उसने ना ही मुझे शादीशुदा ज़िंदगी की कोई खुशी दी थी, ना ही मुझे माँ बनने का सुख दिया था। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ वैसा ही होता था जैसा राकेश चाहता था, जबकि मैंने उससे मोहब्बत करके शादी की थी और मैं आखिर तक इस शादी को निभाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन राकेश की अय्याशियों की इस कदर लत लग चुकी थी कि आए रोज वह किसी न किसी हसीन लड़की को अपनी सेक्रेटरी रखकर उसके साथ हिंदुस्तान चला जाता था। अगर राकेश मेरे साथ ऐसा रवैया ना रखता तो शायद मैं कभी भी रवि की बातों में आकर उस पर भरोसा न करती, बल्कि राकेश को इस बारे में पहले बताती। पुलिस ने हर जगह ट्रेस कर ली थी जहां हमारी तरफ से माल सप्लाई होता था। बहुत सारे लोग पकड़े गए थे। एक बहुत लंबा कारोबार का सिलसिला था जो मेरी एक गलती से ख़त्म हो गया था। मैंने पुलिस में अपना सारा रिकॉर्ड सच सच बता दिया था क्योंकि मैं जानती थी कि अब यहाँ से बचना निकलना नामुमकिन है। अगर हम किसी तरह बाहर निकल भी जाते हैं तो राकेश खुद अपने हाथों से मुझे मार देता क्योंकि मैंने उसका बना बनाया कारोबार उजाड़ दिया था। आज मैं जेल के सलाखों के पीछे बैठी हूँ और अपनी सज़ा के इंतज़ार में हूँ। मुझे और मेरे पति को बहुत सख्त सज़ा होने वाली है क्योंकि हमने बहुत ही जवान लड़के लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। रवि हमारे घर ड्राइवर बनकर ज़रूर आया था, लेकिन वह एक अरबी पुलिस वाला था और उसने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना फ़र्ज निभाया था। कभी कभी वो मुझसे मिलने के लिए जेल के अंदर चला आता था, लेकिन मैं उसे देखकर हमेशा अपना मुंह मोड़ लेती थी। मैं उसे एक मौका दिया था और बाकी उस एक मौके ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी थी। मैं अपने बड़े से बंगले से उठकर जेल की सलाखों के पीछे आ गई थी। रवि ने मुझे एहसास दिलाया था कि मैं जिस रास्ते पर चल रही थी वह सरासर गलत रास्ता था। लड़के लड़कियां अफीम की लत में पड़कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे थे और यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम पर हो रहा था। रवि ठीक कह रहा था। राकेश की मोहब्बत में मैं सही और गलत भूल गई थी और आखिरकार मैं बहुत बड़ा नुकसान उठाया था। मैं अपनी सज़ा के इंतज़ार में हूँ और जेल की सलाखों के पीछे बैठी हूँ। आप लोग भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे और मुझे अंदर से सुकून दे दे। अब तो इस काल कोठरी में एक एक दिन गुजारना मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं है। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।